तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। एंड आज की वीडियो में मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं CSS के एक नए फीचर के बारे में, जो कि स्कोप है। बेसिकली ये CSS नेस्टिंग का एक न्यूअर और क्लीनर वे है। तो चलिए बात करते हैं कि ये फ़ीचर क्या है और किस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने एक बेसिक एक HTML फाइल ले ली है, और मैं एक यहाँ पर हम एक कार्ड बना लेते हैं। ओके, कार्ड। मैं यहाँ पर इसमें एक टाइटल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज टाइटल इसको H1 नाम दे देते हैं, और यहाँ मैं ये H2 एक दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, टाइटल H2, और हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, लाइक पैराग्राफ टैग अगर हमारे पास कुछ भी है। CSS विद मनोज ULLI, बट हम लोग ठीक है इसी चीज़ से अभी समझते हैं। ओके, तो ये कार्ड की मैं CSS यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। कार्ड ट्रेडिशनल वे में हम लोग कैसे करते थे, मैं भी ये शो कर देता हूँ विद लेट्स सपोज 405 पिक्सल, और इसको बॉर्डर में दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, पैडिंग हम यहाँ दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, और कार्ड में हम H1 को फॉन्ट साइज दे देते हैं लेट्स सपोज 24 पिक्सल, और कलर हम इसको दे देते हैं इसको हम रेड कलर देते हैं। ओके, और H2 के लिए हम करते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर दे देते हैं, और पैराग्राफ के लिए हम डार्क ग्रे कलर देते हैं। ओके, डार्क ग्रे कलर। फ़ॉन्ट साइज मैं अभी सेम रख देता हूँ, आप लोगों के जस्ट समझने के लिए हम लोग एक ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं हम। ठीक है, इसका आउटपुट ये है। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में दिखाने के लिए इसमें मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन 100 पिक्सल और ऑटो। ठीक है, इसको इस तरह से सोर्स फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, अब ये हमारा एक बेसिक सा कार्ड तैयार हो गया है। ओके, तो ये तो है हमारा ट्रेडिशनल वे जिस तरह से हम नेस्टिंग करते हैं। अगर हमारे पास इस कार्ड के अंदर OL UL अनऑर्डर लिस्ट वगैरह जो भी कुछ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नेस्टिंग करेंगे, और हम उसके रूल यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब आता है यहाँ पर एक रूल नया, स्कोप। ओके, इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। ये यहाँ पर हम रूट डिफाइन करते हैं टू, यहाँ होता है नहीं लिमिट। ओके, और इसके अंदर सारे हम लोग रूल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, जो एग्जिस्टिंग CSS है मैं उसी को अभी यहाँ पर इसके हिसाब से चेंज करके बताऊँगा। ओके, अभी इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ रूट तक की बात करेंगे, अभी लिमिट के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। स्कोप हमारा जो रूट है कार्ड के बाद हम लोग रूल डालेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे। अब हमें करना क्या है, H1 H2 एंड सॉरी ये हो गया हमारा पैराग्राफ, और ये सब की सब डिलीट। देखिए ये कितना क्लीनर वे है। रूट हमारा कार्ड, उसके अंदर H1 H2 और P, इनके लिए मैंने यहाँ पर रूल लिख दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रूट लेवल की यहाँ पर CSS हट गई। रूट लेवल पर जो हम CSS डिफाइन करते हैं वो स्कोप, ये सूडो क्लास होती है यहाँ पर। इस तरह से जो रूट लेवल पर हमें डिफाइन करना होता है कार्ड के लिए, वो यहाँ पर हम देंगे। हमने विड्थ दी थी 450 पिक्सल, पैडिंग हमने आई गेस 20 पिक्सल दी थी, और बॉर्डर हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, ये दिया था।
चेक कर लेते हैं। मार्जिन रह गया, मार्जिन 100 पिक्सल और ऑटो। ओके, तो कार्ड की क्लास का जो रूट है, जो CSS हम लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे स्कोप में, और उसके बाद जो भी हमें टारगेट करना है H1 H2 ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट कुछ भी हमें टारगेट करना है तो वो हम इससे करेंगे। ओके, अब लेट सपोज हमारे पास इस कार्ड के अंदर कोई भी और क्लास है, लाइक कंटेंट नाम की मैं एक क्लास दे देता हूँ, कंटेंट। ओके, कंटेंट के में अंदर ये चीज़ें, ये जैसे H1 H2 और P है, ये मैं इनको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी करंट एज पर द करंट रूल ये सेम जो 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 टाइटल 1 का कलर है वही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बट अब हम क्या कर सकते हैं, इस नए स्कोप के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिमिट में डिफ़ाइन कर देना है कंटेंट। लिमिट में हम कंटेंट डिफ़ाइन करेंगे तो जितना भी ये इसका जो पेरेंट लेवल का जो हम नेस्टेड एलिमेंट के साथ ये जो डिफ़ाइन मैंने किए हैं वो सिर्फ इस जो कार्ड है वो यहीं इसी के लिए काम करेंगे। इसके अंदर जो कंटेंट हमने डिव दिया है यहाँ पर, इसके अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको रिफ्रेश करके। ये देखिए, अब ये सारे रूल यहाँ पर डिफाइन नहीं काम नहीं कर रहे। अगर मैं कोई भी एलिमेंट इस डिव के कंटेंट डिव के बाहर देता हूँ तो ये रूल दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी H1 दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिया है कंटेंट, तो ये रूल जो भी हमने कार्ड के लिए डिफ़ाइन किया है वो कंटेंट के अंदर अप्लाई ही नहीं होगा। और यही नहीं, अगर मैं कंटेंट के बाद कोई और भी डिव है, लेट सपोज टेक्स्ट 1 मैं ये दे देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर भी ये वाले रूल एक्सक्लूड करने हैं। ओके, कि ये रूल इसमें भी एक्सक्लूड हो जाए टेक्स्ट के लिए। तो मुझे सिंपल करना क्या है, इस क्लास को मैं कॉपी करूँगा और इसमें ये जस्ट यहाँ पर जो 2 में है यहाँ पर हम कॉमा सेपरेटेड इस क्लास को हम यहाँ पर डाल देंगे, डॉट सॉरी। तो इस तरह से हम डालेंगे तो ये जो भी रूल है वो यहाँ से भी एक्सक्लूड हो जाएगा। मीन्स ये कंटेंट के अंदर भी अप्लाई नहीं होगा और टेक्स्ट 1 के अंदर भी अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, ये कंटेंट के अंदर भी अप्लाई नहीं हो रहा और टेक्स्ट 1 के अंदर भी अप्लाई नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। बाकी हम इसके बाद हमें कंटेंट के लिए अगर कुछ सेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर स्कोप के अंदर दोबारा एक स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो कंटेंट के लिए होगा SCOP स्कोप डॉट कंटेंट। ओके, एंड देन इसके लिए हम जो भी डिफाइन करेंगे, लाइक H1 का कलर अभी हमने क्या दिया हुआ है, रेड। हम यहाँ पर H1 का कलर दे देते हैं, क्या हम ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेंट के अंदर जो H1 होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ओके, H1 हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, स्कोप कंटेंट, ओके, तो हमें यहाँ से ये पहले एक्सक्लूड करना होगा। सॉरी, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। ये देखिए, कंटेंट के अंदर जो टाइटल है वह ब्लू हो गया है। ओके, हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम इसके अंदर कोई स्कोप अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें यहाँ से भी उसको 2 के बाद हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा। और इसके बाद ये हम यहाँ पर जो जिस भी चीज़ के लिए हम चेंज करना चाहेंगे, लाइक ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट या फिर एनीथिंग एल्स, आप समझ ही रहे होंगे, तो उसको यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देंगे। तो जस्ट ये एक न्यू CSS नेस्टिंग का तरीका है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज आर लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and I hope you can share and like as well. Thank you.